क्या दोस्तों आप पूरी एनसीईआरटी टिप पे कर चुके हैं लेकिन फिर भी आपको इस बात का डर है कि एग्जाम में मार्क्स कम ना आ जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आप भी क्लास के वही एवरेज बच्चे हैं जो कम मेहनत करके टॉपर के बराबर मार्क्स लाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब देखो ये वीडियो बाइलैंग्वेज होगी, इसमें हिंदी मीडियम की वे ऑफ राइटिंग भी बताऊंगा, इंग्लिश मीडियम की बताऊंगा, तो एकदम टेंशन नहीं लेना। पूरे भारत में सबसे यूनिक फ्लेवर देने वाला हूं वे ऑफ राइटिंग के ऊपर कि आपको। और दोस्तों अब हम थोड़ा फैक्ट के साथ बात करेंगे, तो पीछे आपको दो फूड दिख रहे होंगे और मैं गारंटी देता हूं कि 100% बच्चा इस फूड की तरफ अट्रैक्ट हो गया होगा क्योंकि ये दिखने में काफी अच्छा है। देखो अभी आपने इसका टेस्ट भी चेक नहीं करा है लेकिन फिर भी आप इसे खाना चाहेंगे। क्या पता कि ये फूड दिखने में अच्छा है लेकिन टेस्ट खराब हो, क्या पता ये देखने में अच्छा है लेकिन इसमें टेस्ट अच्छा हो। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो रही है कि बंदा पहले ये नोटिस कर रहा है कि चीज दिखने में कैसी है। इसका मतलब जो आपका एग्जामिनर है ना दोस्तों, वो पहले कंटेंट नहीं देखेगा, पहले ये देखेगा कि कंटेंट लिखा कैसे है। तो यहाँ पे आपको मैं एक पर्चा और खोलना चाहूंगा, जो कि एक स्लाइड और आप समझना। यहाँ पे आप दोस्तों किसको ज्यादा नंबर देना चाहोगे, इसको या इसको? नॉर्मल सी बात है, आपने कंटेंट बाद में पढ़ा होगा, पहले आपने देखा कि लिखने में कैसा है, तो लिखने में ये अच्छा लग रहा है तो उसको ज्यादा नंबर दे दिया। इसका मतलब दोस्तों आज की क्लास का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हम बात करने वाले वे ऑफ राइटिंग के बारे में कि आपको एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है दोस्तों, तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एचआर अकेडमी पर। मैं सुमित ठाकुर। क्या दोस्तों आप भी ऐसा ही लिखना चाहते हैं? अब देखो ये वीडियो बाइलैंग्वेज होगी, इसमें हिंदी मीडियम की वे ऑफ राइटिंग भी बताऊंगा, इंग्लिश मीडियम की बताऊंगा, तो एकदम टेंशन नहीं लेना। पूरे भारत में सबसे यूनिक फ्लेवर देने वाला हूं वे ऑफ राइटिंग के ऊपर कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। अगर आपके पास बहुत कम भी कंटेंट है, अगर उस तरीके से आप लिख दोगे तो आपके फुल मार्क्स भी आ सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को एंड तक बने रहना, आराम से देखना, नहीं देखोगे तो आपका घाटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको अभी क्विट करना है तो क्विट कर सकते हैं, लेकिन पूरी वीडियो को अगर देख लेते हो तो आपको दोस्तों ये वीडियो सबके लिए होने वाली है। ये एसएसटी में भी यूज होगी, ये साइंस में भी यूज होगी, आपको सारे सब्जेक्ट में इस वे ऑफ राइटिंग को यूज कर सकते हो दोस्तों 11th 12th तक। तो टेंशन नहीं लेने किसी बात की, वीडियो को पूरा देखना है और आप भी ऐसी ही सेम, अभी क्लास खत्म होती है आप भी सेम ऐसा लिखना जान जाओगे। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों और अच्छे से वे ऑफ राइटिंग पे डिस्कस करते हैं। चलिए अब देखो इसमें मैं 9th 10th 11th 12th सबका बता दूंगा, जिससे आपकी बहुत सारी क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए चीजों को स्टार्ट करते हैं और चीजों को हम समझते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हमें करनी है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा दोस्तों कि एग्जाम पैटर्न कौन सा होने वाला है। तो देखो नॉर्मल से बात करूं तो 80 नंबर का एग्जाम आता है। ठीक है, 80 नंबर का एग्जाम आता है, चाहे वो एसएसटी में 10th में 9th में एसएसटी हो, साइंस हो। तो इसकी बात कर लेते हैं पहले हम। ठीक है, पहले हम 9th 10th लेवल की बात करते हैं, फिर हम 11th 12th लेवल की बात कर लेंगे। अब देखो 80 नंबर के एग्जाम में दोस्तों 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसके बाद आपके 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। मैप आपको हटा दो, वो एक नंबर में उनकी गिनती कर दो, यही पैटर्न देखने को मिलता है एग्जाम में। अब देखो 1 नंबर के क्वेश्चन में ना एग्जामिनर मार्क्स नहीं काट सकता। क्यों नहीं काट सकता? या तो उसमें सही होगा या तो उसमें गलत होगा। नॉर्मल सी बात है। देखो पूरा खुल के बात करने आया हूं, पूरा खुल के बात करेंगे आज। आपको बारीकी से इतना सिखा जाऊंगा ना, 9th 10th में हम यहाँ पढ़ाते हैं, 9th बच्चों को ऐसी वे ऑफ राइटिंग सिखा देते हैं, उसके बाद वो 10th 11th 12th में उसके दबा के नंबर आते हैं कम मेहनत करने के बाद। इसका मतलब हमें कम मेहनत करके ज्यादा मार्क्स लेके आने हैं, तो मेहनत कम नहीं कर रही है, मेहनत ज्यादा ही कर रही है। ठीक है, तो और ज्यादा मार्क्स आएंगे, नॉर्मल सी बात है, लेकिन वे ऑफ राइटिंग को बेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देखो 1 नंबर के क्वेश्चन में या तो होगा सही या तो गलत। इसका मतलब टीचर नंबर नहीं काट सकता, वहां उसको नंबर देना पड़ेगा। आपका आंसर सही होना चाहिए, आपके कंटेंट में दम होना चाहिए, तो 1 नंबर में आपका कोई भी नंबर नहीं कर सकता 1 मार्क्स वाले में। ये क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या 1 मार्क्स वाले में वे ऑफ राइटिंग की जरूरत है? तो इसका आंसर होगा नहीं। तो भैया जरूरत किस में? 2 मार्क्स वाले में। 2 मार्क्स वाले में कुछ नहीं, 2 मार्क्स वाले में भी या तो आप कोई भी क्वेश्चन को पैराग्राफ में लिख दो, मैं भी आपको दिखा दूं, कोई भी क्वेश्चन उठाओ। 9th का कोई बच्चा लोकतंत्र वाला उठा लेना, 10th का कोई मतलब 9th से डेमोक्रेसी वाले चैप्टर से कोई उठा लेना, 10th का कोई बच्चा पावर शेयरिंग से कोई भी क्वेश्चन उठा लेना। 2 मार्क्स का अगर आप कोई भी क्वेश्चन उठाते हो तो उसमें आप चाहे पैराग्राफ में लिख लो, चाहे फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, ज्यादा है तो पॉइंट में लिखना, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। ठीक है, ये 2 पॉइंट में आपको आंसर को एक्सप्लेन कर देना। इसमें भी अगर आपका आंसर सही होगा तो टीचर नंबर नहीं काटेगा। इसका मतलब 1 और 2 में टीचर नंबर नहीं काटता है। यहां अगर आपका आंसर सही है तो आपको नंबर देना ही देना पड़ेगा। तो 2 नंबर में वे ऑफ राइटिंग की जरूरत है? नहीं। मेन वे ऑफ राइटिंग का गेम है 3 नंबर में और 5 नंबर में। सेम जब आप 11th में आ जाते हो तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन ही कितने का हो जाता है? 4 नंबर का, और 5 नंबर का क्वेश्चन ही हो जाता है 6 नंबर का। इसका मतलब कोई नहीं है, बस एक पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन अब मेन वे ऑफ राइटिंग देखनी पड़ेगी में 3 नंबर वाले क्वेश्चन में और
5 नंबर वाले क्वेश्चन में, और 11 12 के बेस पे 4 नंबर वाले में और 6 नंबर वाले में। यहां तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कि 1 नंबर और 2 नंबर में किसी वे ऑफ राइटिंग की जरूरत नहीं है। जो वे ऑफ राइटिंग का हमें कमाल दिखाना वो दिखाना है 3 नंबर में और 5 नंबर में। बहुत सारे बच्चे बोल रहे ये क्या है वे ऑफ राइटिंग। वे ऑफ राइटिंग मतलब वो अच्छी राइटिंग की बात नहीं कर रहा, अच्छी राइटिंग उसमें इंक्लूड होगी, लेकिन वे ऑफ राइटिंग का मतलब कि एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करोगे आप चीजों को, एग्जाम में कैसे लिखोगे कि आपके नंबर आएंगे। ठीक है, तो अब उस चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं कि अब आपको एक बेसिक पढ़ाने वाला हूं, बेसिक आपको याद रखना है। अब देखो 3 नंबर और 5 नंबर से रिलेटेड कुछ बेसिक पढ़ाऊंगा, वो बेसिक आपको याद रखना है, तो 9th 10th के बच्चे भी आराम से क्वेश्चन बना लेंगे। चलिए अब मैं बेसिक का डिस्कस करूं दोस्तों। सबसे पहले आपको बेसिक बताता हूं, इसका बेसिक क्या है। ये बेसिक पढ़ते ही आपको आगे का आराम से बनाने लग जाओगे, सारी चीजें करने लग जाओगे। तो हमें 3 नंबर के क्वेश्चन में भैया करना क्या है आप ये बता दो। अब देखो इसमें आप ना 3 तरीके से आंसर प्रेजेंट कर सकते हो। पहले 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन में जाएंगे। देखो इसमें बेसिक क्या है, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन का इंट्रो लिखना होता है। क्या लिखना होता है? इंट्रो। सबका फर्जी ट्रिक दूंगा, टेंशन नहीं लेना है कि इंट्रो में क्या लिखना है, इसमें क्या लिखना है। सबसे पहले इंट्रो लिखना होता है। इंट्रो के बाद आपको शॉर्ट पॉइंट बनाने होते हैं। क्या बनाने होते हैं? शॉर्ट पॉइंट। क्या बनाने होते हैं? शॉर्ट पॉइंट। उसी शॉर्ट पॉइंट को लॉन्ग पॉइंट में एक्सप्लेन करना होता है। क्या करना है? एक्सप्लेन। अभी नॉर्मल ये पॉइंट याद रखने, अभी कुछ नहीं करना, अभी सब दिखाऊंगा तो टेंशन नहीं लेना, सब समझ आएगा, एकदम एंड तक बने रहो। और लास्ट में आपको लिखना है कंक्लूजन। क्या लिखना है? कंक्लूजन। किसी भी चैप्टर के, किसी भी क्वेश्चन के, चैप्टर नहीं, किसी भी क्वेश्चन के 3 पार्ट। सबसे पहले उस क्वेश्चन का इंट्रो देना है, उस क्वेश्चन के शॉर्ट पॉइंट लिखने हैं, उस क्वेश्चन के लॉन्ग पॉइंट लिखने हैं, उस क्वेश्चन का कंक्लूजन लिखना है। अब देखो 3 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ 3 पॉइंट लिखने हैं, उससे ज्यादा नहीं लिखने। इसका मतलब भैया आप ये कहना चाह रहे हो कि 3 नंबर के क्वेश्चन में सबसे पहले मैं इंट्रो लिखूं, फिर उसके शॉर्ट पॉइंट लिखूं, फिर उसको एक्सप्लेनेशन दूं लॉन्ग पॉइंट में और कंक्लूजन लिखूं, और मेरा 3 मार्क्स का क्या हो जाएगा, चीजें खत्म। हाँ एकदम वेरी गुड। अगर आप ये समझे हो तो मैं यही समझाना चाह रहा था। यहां तक आपको क्लियर हो गया 3 नंबर का क्वेश्चन कैसे लिखना है। तो भैया इंट्रो क्या लिखेंगे, कंक्लूजन क्या लिखेंगे। तो अब देखो हिंदी मीडियम के बच्चे इंट्रो वर्ड में एक चीज याद रख लेंगे, निम्नलिखित। क्या याद रख लेंगे? निम्नलिखित। ठीक है, ये हिंदी मीडियम के बच्चे याद रखेंगे। तो भैया इंग्लिश मीडियम के क्या याद रखेंगे? इंग्लिश मीडियम के बच्चे एक वर्ड याद कर लेंगे, फॉलोइंग। क्या याद कर लेंगे? फॉलोइंग। क्या याद कर लेंगे? फॉलोइंग। ठीक है भाई, ये समझ आ गया। अच्छा तुम्हें समझ आ रहा है ना, मैं देख लूं कि चीजें दिख रही है ना तुम्हें अच्छी तरीके से, क्लियर हो रही है? हाँ एकदम बेहतरीन तरीके से समझ आ रहा है। और कंक्लूजन में एक वर्ड याद कर लेना, उपरोक्त विवरण। क्या याद कर लेना? उपरोक्त विवरण। ये वर्ड याद कर लो बस, उपरोक्त विवरण। ठीक है, और इंग्लिश वाले याद कर लेंगे अबव डिस्क्रिप्शन। क्या याद कर लेंगे? अबव डिस्क्रिप्शन। ये फर्जी तरीके बता रहा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम आराम से। क्या आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किसी भी क्वेश्चन में, वो 3 नंबर, ये 3 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, अभी 5 नंबर के क्वेश्चन पे नहीं गया। 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको लिखना है इंट्रो। इंट्रो में एक वर्ड क्या यूज करना है? निम्नलिखित। आगे बता दूंगा, समझ आ जाएगा। शॉर्ट पॉइंट, लॉन्ग पॉइंट, कंक्लूजन। और कंक्लूजन में क्या वर्ड याद रखना है? हिंदी वालों को उपरोक्त विवरण, इंग्लिश वालों को अबव डिस्क्रिप्शन। ये समझ आ गया अच्छी तरीके से। ठीक है, ये अब हमने बना लिया अपना बेसिक। ये 3 नंबर क्वेश्चन का क्या है? बेसिक। 3 नंबर के क्वेश्चन का क्या है? बेसिक। तो ये 5 नंबर में क्या करना? 5 नंबर में कुछ अलग वे ऑफ राइटिंग नहीं, 5 नंबर में सेम होगा, बस लॉन्ग पॉइंट और शॉर्ट पॉइंट कितने हो जाएंगे? ये 3 नंबर में 3 लिखोगे, 5 नंबर में कितने लिखोगे? 5। और 5 नंबर में बस एक चीज और ऐड हो जाएगी, इसको बोलेंगे हम डायग्राम। अरे भैया ये कैसे बनाएंगे डायग्राम? तो ड्राइंग हो जाएगी। डायग्राम कैसे बताना है सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। अब मैं पहले 3 नंबर का क्वेश्चन जो आपको बताया, इसको मैं बारीकी से आपको पहले समझा देता हूं। ठीक है, चलो आओ आराम से 3 नंबर के क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं। क्या आपको स्क्रीन पे एक हिंदी मीडियम की कुछ कॉपी दिख रही है? तो दिख रही होगी, टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद इंग्लिश मीडियम की बता दूंगा। 10th क्लास का बच्चा पहला चैप्टर जब खोलेगा ना, पावर शेयरिंग। कौन सा? पावर शेयरिंग। यहाँ मैं चैप्टर समझाने नहीं आया हूँ, यहाँ पे मैं बताने आया हूँ कैसे शॉर्ट पॉइंट बनेंगे, कैसे लॉन्ग पॉइंट बनेंगे, क्या है। अब यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी दोस्तों, अभी मैंने बोला सबसे पहले कोई भी जब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आया श्रीलंका में जातीय संघर्ष के कारण, इंग्लिश में सेम क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन रीजन दैट लीड टू एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका। यहां पे साफ दिख रहा है कि जो भी क्वेश्चन है सबसे पहले क्या लिखना है? इंट्रो। सबसे पहले क्या लिखना होता है? इंट्रो। तो यहां पे इंट्रो देखने को मिला हमें, श्रीलंका में जातीय संघर्ष के कारण निम्नलिखित। आ गया ना एक वर्ड निम्नलिखित। क्वेश्चन को जोड़ के एंड में निम्नलिखित लिख देना है। और इंग्लिश वाले क्या करेंगे? क्वेश्चन को जोड़ के एंड में क्या लिख देंगे? फॉलोइंग। क्या लिख देंगे? फॉलोइंग। तो ये इंट्रो बन गया आपका। क्या बन गया? इंट्रो। मतलब अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं, नीचे हम लिखेंगे इसका आंसर। उसके बाद आपको मैंने बताया था शॉर्ट पॉइंट और लॉन्ग पॉइंट। तो ये जो आपके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे शॉर्ट पॉइंट। क्या हो जाएगा? शॉर्ट पॉइंट। और ये जो हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा लॉन्ग पॉइंट। क्या हो जाएगा? लॉन्ग पॉइंट। तो भैया हमें कैसे पता चलेगा किस क्वेश्चन में क्या शॉर्ट पॉइंट बनेगा? यही तो पते की बात है कि हमें कैसे पता लगेगा कि किस क्वेश्चन में शॉर्ट पॉइंट क्या बनाना है। चलो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये पढ़ो क्या लिखा हुआ। श्रीलंका की सरकार, 10th वालों को ज्यादा अच्छे समझ आएगा।
11th 12th रुके रहना, आपके लिए नीचे वाली पीडीएफ है 11th का क्वेश्चन खोलूंगा, 12th वाले टेंशन मत लो, आपके लिए 12th का क्वेश्चन खोलूंगा। लेकिन जो समझदार बच्चा होगा, जो टॉपर बच्चा होगा, वो इसी से सब कुछ समझ जाएगा, उसको आगे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए 11th 12th कोई भी बच्चा 9 कोई साइंस वाला, सबको फोकस रहना है और आराम से सुनना है, क्योंकि ये सबके लिए होने वाला है। ये आप अपने सब चीज में यूज कर सकते हो अगर आपका दिमाग बहुत खतरनाक है। अगर आप फुल पुल बच्चे हो, नहीं हमारे सब्जेक्ट में जाके समझाओ, तो आगे समझाऊंगा, तो उसके लिए रुके रहना, भागना नहीं है, आराम से देखो यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो आराम से, ये इसको भूल जाओ, शॉर्ट पॉइंट को, ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है। श्रीलंका की सरकार द्वारा 1956 में एक नीति के तहत, नीति में स्पेलिंग कोई बात नहीं, उतना हमें तो ये समझना है। श्रीलंका की सरकार द्वारा 1956 में एक नीति के तहत सिंगली भाषा को राज्य भाषा घोषित कर दिया गया। देखो ये पॉइंट में साफ दिख रहा है कि कोई सिंगली, मतलब श्रीलंका में कोई सिंगली समुदाय है, कोई सिंगली कम्युनिटी है, उसने क्या करा, अपनी भाषा को राज्य नहीं है, राजभाषा, राजभाषा मतलब ऑफिशियल, मतलब उस लैंग्वेज में काम होगा, ये घोषित कर दिया, ये अनाउंस कर दिया। इस लाइन में ऐसा आपको क्या पॉइंट मिल रहा है, इस लाइन में आपको ऐसी कौन सी छोटी सी लाइन मिल रही है जिससे ये पूरी लाइन समझ में आ जाएगी? तो इसमें आपको क्या पॉइंट मिल सकता है? राजभाषा वाला। कौन सा पॉइंट मिल सकता है? राजभाषा। कब घोषित हुई? 1956। तो देखो अब इसमें आप अपना अपना शॉर्ट पॉइंट बना सकते हो। इस बच्चे ने शॉर्ट पॉइंट बना लिया 1956 की नीति, इसको इसने शॉर्ट पॉइंट बना लिया, इसने एक्सप्लेन कर दिया 1956 की नीति। अब बताओ, इसको भूलने के बाद अगर मैं 1956 की नीति बोल रहा हूं, क्या आपको आगे की लाइन क्लियर है? आगे की लाइन बिल्कुल भैया, आगे की लाइन क्लियर है, क्लियर ना। इसका मतलब देखो, ये मैं क्यों करवा रहा हूं, टीचर के पास ना चेकिंग का इतना टाइम नहीं होता है, उसको जल्दी जल्दी चेक करके जल्दी चेक करना होता है, ठीक है, और जल्दी जल्दी उसको दूसरे पेपर पे आना होता है चेक करके, तो वो इतना आपका पढ़ेगा नहीं। इसका मतलब टीचर को मैं कंफर्ट देना है। तो हम कंफर्ट कब दे सकते हैं? उसकी जो आंसर की आएगी, तो आंसर की में इतना भद्दा, इतना बड़ा आंसर नहीं होता, आंसर की में छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, शॉर्ट पॉइंट। वो शॉर्ट पॉइंट अगर आपके इस लॉन्ग पॉइंट से मैच कर जाएंगे तो फटाफट नंबर देता हुआ चला जाएगा। अब देखो, टीचर को हम कंफर्ट दे रहे हैं, वो जो आंसर की में शॉर्ट पॉइंट चेक करना चाहता है उसको हम आगे रख दे रहे हैं, उसको हम कारक दे रहे हैं आगे। तो इसका मतलब टीचर यहीं से चेक करके आपको नंबर दे देगा, वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर नहीं भाई, टीचर अच्छा है, वो पढ़ना चाहता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। आपको कंफर्ट चाहिए तो हमने कंफर्ट भी दिया, आपको फुल पढ़ना है तो हम फुल भी दे रहे हैं। और इससे वे ऑफ राइटिंग इतनी अच्छी हो जा रही है कि 3 नंबर क्वेश्चन देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। टीचर देखते ही बोलेगा कि देखो वहां बहुत कॉपी आएगी, बहुत कॉपी में सबसे अट्रैक्टिव कॉपी आपकी होगी, क्योंकि ऐसा किसी ने लिखा ही नहीं होगा, ऐसा आप ही लिखोगे बस। समझो मैं क्या बता रहा हूं, तो आपको फील करके पढ़ना है। इसका मतलब इस पूरी लाइन में आप 2-3 शॉर्ट पॉइंट अपने हिसाब से निकाल सकते हो। इस बच्चे ने निकाल लिया 1956 की नीति, आप निकाल सकते हो कि सिंगली भाषा को राज्य भाषा, तो राज्य भाषा या राज्य भाषा की घोषणा, राजभाषा की घोषणा को अंडरलाइन करके आपने मतलब शॉर्ट पॉइंट बना लिया, उसके बाद एक्सप्लेन कर दिया। क्या आपको ये समझ आया? चलो दूसरा पॉइंट भी हम डिस्कस कर देते हैं। दूसरा पॉइंट आपको समझाता हूं, या ये तीसरा पॉइंट समझाता हूं, कोई भी पॉइंट आपको मैं समझा सकता हूं। देखो अब उसके बाद दूसरा पॉइंट, इसको हटा दो, इसको पढ़ो। श्रीलंका की सरकार द्वारा सिंगली लोगों को प्राथमिकता दी गई, सरकार में एवं अच्छी शिक्षा और सिंगली को प्राथमिकता दी गई। अब देखो इसमें आप शॉर्ट पॉइंट क्या बना लो, अच्छी शिक्षा और अवसर, उसको अंडरलाइन करके एक्सप्लेन कर दो। या इसने बना रखा है सरकार की बढ़ावा नीति, ठीक है, सरकार बढ़ावा नीति, जो भी आप शॉर्ट पॉइंट बना सकते हो वो आप शॉर्ट पॉइंट बना सकते हो, ठीक है। ये आपको समझ आ गया, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। तो आप अपने हिसाब से इसमें शॉर्ट पॉइंट ऐड कर सकते हो कोई सा भी, ठीक है। और वही सेम इंग्लिश में आप यहाँ पे देख सकते हो 3 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हो एक्ट ऑफ 1956 गवर्नमेंट फेवर पॉलिसीज, मतलब गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी वो किसके फेवर में थी? सिनालास के फेवर में। तो 10th क्लास के बच्चे को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी जो माइंडेड बच्चे उसको समझ आ गया होगा कैसे शॉर्ट पॉइंट बनाना है और कैसे लॉन्ग पॉइंट बनाना है। क्या 3 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलो अब 11th वाले आ जाओ। 11th वालों को मैं बता देता हूँ, ठीक है। 11th वालों को टेंशन नहीं लेना है। 11th के आर्ट्स के बच्चे देख लो, ठीक है, साइंस वाले तो कर ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो 11th के आर्ट्स के बच्चे देख लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी देख लेंगे और हिंदी में भी एक बार देख लेंगे, हम दोनों चीज एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में पहले, हिंदी में एक बार देख लो आप लोग कैसे बनाना है, ठीक है। बाकी तो समझ ही जाओगे, मेन कॉन्सेप्ट समझना है, लैंग्वेज मैटर नहीं करती। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप लिख ही लोगे। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आपके लिखोगे इंट्रो। तो क्वेश्चन कुछ था, उस क्वेश्चन का इंट्रो इसने लिखा है दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब शोषण, राइट, आपका राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, किसी का आप शोषण नहीं कर सकते। तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन था शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार है जिसे निम्नलिखित, मतलब इसी ने बोला कि शोषण के विरुद्ध अधिकार को एक्सप्लेन करे। तो यहाँ पे साफ एक्सप्लेन करा गया कि शोषण के, मतलब क्वेश्चन लिख दिया, शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार है जिसे निम्नलिखित बिंदु में स्पष्ट कीजिए। मतलब अब हम स्पष्ट करेंगे, निम्नलिखित जोड़ दिया ना, इंट्रो में आ गया। अब आपको उसके क्या बनाने हैं? शॉर्ट पॉइंट। तो शॉर्ट पॉइंट बताओ क्या बनेंगे? तो आर्टिकल 23 इसने एक्सप्लेन कर रखा है, आर्टिकल 23 लेगा, उसको क्या कर दिया? एक्सप्लेन। आर्टिकल 24 हो गया आपका, ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर दिया इसने बढ़िया तरीके से। जैसे मान लो आर्टिकल 24 को छुपा दो, इसमें क्या समझ आ रहा है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों या खतरनाक उद्योग में नियोजित होना वर्जित है।
ठीक है, बच्चों को शिक्षा और खेल का अधिकार सुनिश्चित होता है। मतलब ये साफ बोल रहा है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखाने हो गए, ठीक है, फैक्ट्री वगैरह हो गए, इसमें आप काम वाम नहीं करा सकते। ये साफ लिखा हुआ आर्टिकल 24 में, तो इसने आर्टिकल 24 को हाईलाइट कर दिया। अब बताओ टीचर आर्टिकल 24 ये पढ़ लेगा और यहाँ तो इसने मस्त लिखा है, तो टीचर यहाँ देख के ही नंबर दे देगा। इसका मतलब टोटली मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आपको शॉर्ट पॉइंट भी लिखने और लॉन्ग पॉइंट भी लिखने हैं, जिससे टीचर को कंफर्ट मिले। क्या क्लियर हो गया? 3 नंबर का क्वेश्चन क्लियर है। सेम किसमें होगा? 12th में। तो 12th में ट्वेल्थ वालों को भी देख लो, 12th वालों को समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को समझा देता हूं। ठीक है, 12th वाले भी देख लेंगे आराम से। ठीक है, 11th वाले भी देख ले, 12th वाले भी देख लेंगे। 12th का क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, व्हाट प्रॉब्लम डिड द इलेक्शन कमीशन फेस ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले इलेक्शन में, पहले जनरल जो भी इलेक्शन हुए थे, फर्स्ट 1952 जो इलेक्शन हुए थे, उसमें इलेक्शन कमीशन जो था, चुनाव आयोग, उसको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ी थी। 12th वाले बच्चों ध्यान से देख लो। तो सबसे पहले आप इंट्रो लिखोगे, इंट्रो लिखना जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरल इलेक्शन फॉलोइंग आर। तो उसके बाद आप शॉर्ट पॉइंट निकालोगे, फिर उसके लॉन्ग पॉइंट। ये पूरा पढ़ोगे ना तो इसमें आपको साफ लगेगा कि हाँ यही शॉर्ट पॉइंट बनेगा। ठीक है, इसको पूरा पढ़ लेना आप आराम से बैठ के, आपको लगेगा यही शॉर्ट पॉइंट बनेगा। फिर आपको उसको पूरा पढ़ लेना, आपको लगेगा ये शॉर्ट पॉइंट बनना चाहिए। ठीक है, साफ इसमें टेक्नोलॉजी का लैग दिखाया गया इस पूरे पॉइंट में, तो हमने वो शॉर्ट पॉइंट बना दिया। इसका मतलब शॉर्ट पॉइंट वो बनाना है जो इस पूरे पॉइंट, ये पूरे पॉइंट को एक वर्ड में खत्म कर रहा हो। जैसे आप कभी कभार बोलते हो ना, जैसे घर वाले बहुत सुना देते हो, फ्रेंड में बोलते हैं मैं एक लाइन में ये बोलना चाह रहा हूं, वही। ये पूरा मत सुनाओ, एक लाइन में क्या बोलना चाह रहा हूं उसी को आगे रख दो। क्लियर हो गया दोस्तों? कोई दिक्कत परेशानी? तो 4, ये देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको कितने पॉइंट लिख देने हैं? 4। कितने पॉइंट लिख देने हैं? 4। चलो अब मेन बात पे हम दोबारा आ जाते हैं। इतना आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब फटाफट एक बार हम समझ लेते हैं दोबारा से कि मैं क्या बताना चाह रहा था, और आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। चलो ब्लैक पेज पे आ जाते हैं। अब आप आराम से यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने बताया था 3 नंबर का क्वेश्चन और 4 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये हम 9th 10th के लिए डिस्कस कर रहे हैं, या हम 11th 12th के लिए डिस्कस कर रहे हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखोगे? इंट्रो। क्या लिखोगे? इंट्रो। इंट्रो में 2 वर्ड लिखना है, हिंदी वालों को निम्नलिखित और इंग्लिश वालों को फॉलोइंग। ठीक है, उसके बाद आप शॉर्ट पॉइंट लिखोगे। क्या लिखोगे? शॉर्ट पॉइंट। क्या लिखोगे? शॉर्ट पॉइंट। और लिखोगे लॉन्ग पॉइंट। ठीक है, शॉर्ट पॉइंट कैसे बनाने हैं क्लियर हो गया, कोई दिक्कत परेशानी? लॉन्ग पॉइंट भी क्लियर हो गया। उसके बाद एंड में आप लिखोगे कंक्लूजन। क्या लिखोगे? कंक्लूजन, निष्कर्ष। उसमें क्या वर्ड यूज करोगे? उपरोक्त विवरण, और इंग्लिश वाले अबव डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सेम 4 नंबर के क्वेश्चन में इंट्रो सेम रहेगा, शॉर्ट पॉइंट लॉन्ग पॉइंट एक भर जाएंगे, वहां 3 पॉइंट लिखने हैं क्योंकि वो 3 नंबर का है, यहाँ 4 पॉइंट हो जाएंगे। कुछ भी बदलाव नहीं है 11th 12th में। उसके बाद कंक्लूजन भी रहेगा एकदम सेम, कंक्लूजन भी एकदम क्या रहेगा? सेम रहेगा। कोई दिक्कत परेशानी दोस्तों? कोई दिक्कत परेशानी? अब भैया 5 नंबर का इलाज बताओ और 6 नंबर का इलाज बताओ, क्योंकि उसमें ही मार्क्स कटेंगे। चलो 5 नंबर में आपको क्या करना है दोस्तों? 5 नंबर और 6 नंबर की अब बात कर लेते हैं। ठीक है, चाहे 8 नंबर कितने नंबर का है फर्क नहीं पड़ता, 5 से ऊपर आएगा तो उसमें आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है। डायग्राम बनाना ही बनाना है। डायग्राम बनाओगे बाकी सब सेम रहेगा। डायग्राम बनाने के बाद आप बताओ क्या लिखोगे? इंट्रो। इंट्रो में क्या वो चीज सब सेम लिखोगे? एकदम सेम लिखोगे। देखो इंट्रो को आप ऊपर कर सकते हो, डायग्राम को आप नीचे कर सकते हो। ठीक है, कोशिश करना डायग्राम को नीचे यही करना ही है, कुछ भी बोले जा रहे हो, यही करना है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन और 6 नंबर का क्वेश्चन हम समझ रहे हैं, तो ध्यान देना 5 नंबर 6 नंबर। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों? इंट्रो लिखना है। इंट्रो में सेम वही सब वर्ड यूज करना है, निम्नलिखित, इंग्लिश वाले, फॉलोइंग। ठीक है, उसके बाद आप क्या बनाओगे? डायग्राम बनाओगे। डायग्राम कैसे बनाना है अभी दिखा देता हूं, और डायग्राम में लिखोगे क्या वो भी बताता हूं। फिर सेम लिखोगे शॉर्ट पॉइंट और लॉन्ग पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद आपकी लिखोगे कंक्लूजन। क्या लिखोगे? कंक्लूजन। समझ आ गया दोस्तों? कोई दिक्कत परेशानी? सेम 6 नंबर में यही उतारना है, कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, इसमें शॉर्ट पॉइंट और लॉन्ग पॉइंट में कितने लिखोगे? कमेंट करके बताना कितने पॉइंट लिखोगे शॉर्ट पॉइंट लॉन्ग पॉइंट वाले? 5 लिखोगे। और इसमें कितने लिखोगे? 6 लिखोगे। क्या बहुत आसान लग रही है वे ऑफ राइटिंग? यही वे ऑफ राइटिंग है। अभी दिखाता हूं, देखो कैसे कैसे बच्चों ने लिखा हुआ है एकदम बढ़िया तरीके से। ये आपको समझ आ गया? इसका फोटो खींचो फटाफट। ठीक है, अब फटाफट आ जाओ, मैं आपको समझा देता हूं। देखो ये 3 नंबर का था, 5 नंबर में ये 5 नंबर का क्वेश्चन है हिंदी वाले बच्चों के लिए। 5 नंबर क्वेश्चन देख लो, संवाद की विशेषता है 10th के लिए। 5 नंबर का क्वेश्चन में आप देख सकते हो, ये डायग्राम बना रखा है। डायग्राम 1 2 3 ये हाईलाइट कर दिया, पेंसिल से डायग्राम बना दिया, इसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो अब डायग्राम क्या बनाना है? डायग्राम में जो ये शॉर्ट पॉइंट बनाओगे ना, इसे लिख देना। देखो डायग्राम का शॉर्ट पॉइंट ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, और कुछ करना नहीं। इंग्लिश में आ जाओ, इंग्लिश में 5 नंबर वाले इंग्लिश में कहां गए दोस्तों? ये रहा इंग्लिश में। वो रुक जाओ खोज के लाता हूं तुम्हारे लिए दोस्तों। चलो इसमें देख लेते हैं, इंग्लिश में कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इंग्लिश में देखो
ये देख लो, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें 6 है, साफ सीधा यार 6 नंबर का होगा, 6.5 नंबर का होगा, 5.5 से ऊपर वाले में डायग्राम बनेगा, बात खत्म। तो 5 नंबर का डायग्राम बनाया आपने पेंसिल से, ऐसे डायग्राम बना दिया, 1 2 3 4 5 6 बना दिया आपने। ये क्या लिखे आपने, ये वो शॉर्ट पॉइंट लिखे जो आपने इस कंटेंट से बनाया, ये क्वेश्चन देख के जो आपको शॉर्ट पॉइंट लगे वो आपने निकाल लिए, ठीक है। अब देखो, अब ये शॉर्ट पॉइंट जो बनाया, देखो ये उतार दिया आपने, ये रहा इसमें, दूसरा पॉइंट ये रहा इसमें, उसके बाद आपका तीसरा पॉइंट ये रहा दोस्तों, ठीक है, चौथा पॉइंट ये रहा दोस्तों, पांचवा पॉइंट ये रहा दोस्तों, और छठा पॉइंट ये रहा दोस्तों। क्या दोस्तों, अलग से बहुत मेहनत करनी पड़ती है देखो, लेकिन दिखने में कितना खतरनाक लग रहा है, मेहनत उतनी नहीं रही। और देखो एंड में क्या लिख दिया, कंक्लूजन। क्या आपको समझ में आ गया दोस्तों वे ऑफ राइटिंग कैसे रखनी है? यहां से बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, चीजें क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से तरीके से, ठीक है। और 12th में तो आप देख सकते हो, 12th में ये वाला क्वेश्चन आप आराम से देख लो, ठीक है। 12th के लिए भी देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये रहा 12th का क्वेश्चन, भारत के विभाजन के परिणाम, ये 6 पॉइंट, उसके बाद आप हिंदी में ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो आराम से, ठीक है। और इंग्लिश में ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ये रहा इंग्लिश का, ठीक है। इंग्लिश में देखो ये रहा आपका डायग्राम, इंट्रो डायग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद आपके शॉर्ट पॉइंट, फिर आपके लॉन्ग पॉइंट। कितना बेहतरीन लग रहा है आंसर, क्या बताओ। आप पूरे 6 नंबर नहीं दोगे इसमें, टीचर काट ही नहीं पाएगा दोस्तों नंबर, इतना बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर देना है। अब मैं लास्ट आपको बताने वाला हूं, उसके बाद वे ऑफ राइटिंग आप पूरी तरीके से समझ चुके हैं। लास्ट में बता देता हूं आपको याद करने के लिए कि आपको क्या याद रखना है, उससे आपकी वे ऑफ राइटिंग क्या हो जाएगी, बहुत बेस्ट। अब देखो आज हम क्या क्या सीखे दोस्तों, एंड में कंक्लूड कर दे रहा हूं, ठीक है, जिससे क्वेश्चन इंट्रो समझ गए हम अपने क्वेश्चन का, लॉन्ग पॉइंट और पॉन्ग पॉइंट नहीं, लॉन्ग पॉइंट और शॉर्ट पॉइंट सब समझ गए। अब मैं भी कंक्लूजन पे आ जाता हूं। अब दोस्तों 80 नंबर का एग्जाम आएगा, ये 80 नंबर का एग्जाम 9th का भी आएगा, 80 नंबर का एग्जाम 10th का भी आएगा, ठीक है। ये सबके लिए होने वाली है। इधर भी 80 नंबर का एग्जाम 11th का आएगा, और इधर 80 नंबर का एग्जाम 12th का आएगा, ठीक है। सबको बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं। पहले 9th 10th वालों तुम निपट जाओ। 9th 10th में एग्जाम जो आएगा उसमें 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 11th 12th के अंदर दोस्तों 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और 8 नंबर के क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। वो हिस्ट्री का अलग पोर्शन हो जाता है, मैंने बता दिया। 5 से ऊपर ज्यादा वाले को क्या करना है, डायग्राम बनाना ही है, तो इतना नॉर्मली बना के रखो। 1 नंबर के क्वेश्चन में टीचर नंबर नहीं काट सकता, क्योंकि वो तो सही होगा या फिर गलत, तो यहां नहीं कटेंगे तो यहां भी नहीं कटेंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, तो 2 पॉइंट लिख देना, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, नहीं तो उसको पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर सकते हो, टीचर नंबर नहीं काटेगा। 3 नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखना पड़ेगा, इंट्रो। क्या लिखोगे, इंट्रो। इंट्रो में क्या लिखोगे बताओ, हिंदी वाले लिखेंगे निम्नलिखित, और इंग्लिश वाले लिखेंगे फॉलोइंग, कोई दिक्कत परेशानी। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका शॉर्ट पॉइंट और लॉन्ग पॉइंट, ठीक है। शॉर्ट पॉइंट को आपको पेंसिल से अंडरलाइन करना, वो भी डिस्कस कर दूंगा एंड में। और उसके बाद कंक्लूजन लिखना है। क्या लिखना है, कंक्लूजन। कंक्लूजन में कितने वर्ड याद रखने हैं, 2 वर्ड, हिंदी वाले उपरोक्त विवरण और इंग्लिश वाले अबव डिस्क्रिप्शन। उसके बाद सेम आप इधर आ जाओ, 4 नंबर के क्वेश्चन में सेम रहेगा, इंट्रो रहेगा, सारी चीजें उसमें सेम रहेगी, बस इसमें क्या हो जाएगा, शॉर्ट पॉइंट और लॉन्ग पॉइंट 3 से कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। 5 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों हो जाएगा डायग्राम ऐड हो जाएगा, बाकी सेम डायग्राम ऐड हो जाएगा, बाकी सेम। और शॉर्ट पॉइंट लॉन्ग पॉइंट कितने हो जाएंगे, 3 से 5 हो जाएंगे, और वहां 4 से 6 हो जाएंगे। क्या आपको ये कंक्लूजन समझ आ गया है इस वीडियो का कि आपको कैसे करना है? अब मैं आपको एक 80 नंबर का एग्जाम दिखाता हूं जो हमारे यहाँ के बच्चे लिखते हैं, और आप बताना कमेंट में कि आप कितने नंबर देने वाले हो। चलो मैं फटाफट आपको दिखा दूं, आप फिर बताना कितने नंबर आप दोगे 80 में से, ठीक है। हिंदी मीडियम का दिखाता हूं, अब इंग्लिश मीडियम का मैं जल्दबाजी में बनाया तो हो नहीं पाया दोस्तों, तो एक हिंदी मीडियम का दिखाता हूं, उससे आप मार्क्स जज करना कि आप कितने मार्क्स देने वाले हो, क्योंकि समझ तो आ गया होगा आपको कैसे कैसे लिखना है। अब देखो एक चीज और याद रखेंगे, ये सब याद रखना है, लेकिन अब एक चीज और, कभी भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन आया ना, डिफरेंस वाला क्वेश्चन, उसमें बॉक्स बनाना। डिफरेंस वाले क्वेश्चन में क्या बनाना, बॉक्स बनाना हमेशा। जैसे 9th में क्वेश्चन आ जाए कि डेमोक्रेसी के फेवर में बोलो और डेमोक्रेसी के अगेंस्ट बोलो, डिब्बा बनेगा। और मान लो उसमें क्वेश्चन आ जाए, मान लो 10th में कोई क्वेश्चन आ जाए जियोग्राफी में, इको में कभी मान लो इधर उधर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, इको में से क्वेश्चन बन जाए किसी से भी कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में डिफरेंस बताओ, तो आप उसमें क्या बनाओगे, बॉक्स बनाओगे। 11th में कोई क्वेश्चन आ जाए कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में डिफरेंस बताओ, बॉक्स बनाओगे। 12th में कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई जैसे आपने वो वाला चैप्टर पढ़ा होगा जब 12th में आप गए होगे, लोकतंत्र, वो वाला क्या नाम है, जिसमें पूरा लोकतंत्र डूबने वाला था, आपातकाल वाला आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपातकाल में डिफरेंस वाला क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, तो उसमें भी आप क्या लिखोगे दोस्तों, बॉक्स बनाओगे, ठीक है। समझ आ गया, ज्यादा नहीं समझना, वो चैप्टर जाके पढ़ना, उसमें बॉक्स मिल जाएगा तुम्हें, समझ आ गया ना, कोई दिक्कत परेशानी। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलिए अब बात करते हैं, कमर में दर्द हो गया है दोस्तों, बताते बताते क्लियर हो गया ना, बताओ कोई दिक्कत परेशानी। अब देखो आपको 1-2 चीज याद रखनी है, 1-2 चीज क्या याद रखनी है, वो बहुत बारीकी से बता रहा हूँ। ये सब पोता पोती हो गया, एंड में वो नहीं होता, ये पूरा घर बन जाता है, पेंट मार देते हैं, तो वही बता रहा हूँ। देखो
एक चीज आपको इसमें याद रखना है, क्या याद रखना है कि जब भी शॉर्ट पॉइंट लिखो उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर देना और अच्छा लगेगा। और ये जितना भी आप खींचा खींची वाला काम करोगे ना, पेंसिल से होना चाहिए, पेंसिल नहीं होना चाहिए। और स्केल से प्रॉपर देखो, ये खींचा खींची वाला, खींचा खींची मतलब जिसमें कुछ लिखना होना, उसमें खींचा खींची, इसमें तो कुछ लिखा है, खींचा खींची कराई, खींचा खींची किससे होगा, पेंसिल, खींचा खींची पेंसिल। तो शॉर्ट पॉइंट पेंसिल से, डायग्राम किससे बनेगा, पेंसिल से। ये अट्रैक्टिव करेगा आपके एग्जाम को। तो खींचा खींची वाला काम किससे करना है, पेंसिल से। वेरी गुड, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है, जब आप एक्सप्लेन कर रहे होगे ना, तो आपके ये वाला पॉइंट ना इधर ना भागे, ये पॉइंट इस लाइन से इधर ही रहे, ये पॉइंट इस लाइन से क्या रहा है, इधर देखो, पूरा सेपरेट, एकदम सेपरेट 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 सेपरेट, ठीक है, सेपरेट सेपरेट। ये देखो पूरा इधर सेपरेट है, तो ये दिखने में काफी अट्रैक्टिव लगेगा। देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है, टीचर बोलता है कम से कम 2 पेज में एक्सप्लेन करो, तो देखो 1 पेज, उसके बाद दूसरा पेज भी पूरा भर गया, तो 2 पेज में आपने इसको क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। क्या आपको ये क्लियर हो गया दोस्तों, कोई दिक्कत परेशानी? अब आपको मैं एक दिखा दे रहा हूं 80 नंबर का, जिसमें आप ये जज करना दोस्तों कि आप इसको कितने नंबर दोगे, और जरूर आप कमेंट में बताएं कि आप इसको कितने नंबर देना चाहोगे, ठीक है। कमेंट जरूर करना है दोस्तों, सबको जरूर करना कि आप इस पेपर को 80 में से कितने मार्क्स दोगे। शुरुआत से मैं दिखाते हुए आ रहा हूं, देखो इसमें जो 1 से 12 तक है एकदम सही है इसके, ये मैं बोल ही रहा हूं कि मैं टीचर हूं तो मैं बोला रहा हूं 1 से 12 इसके सही है, तो 12 नंबर तो यहाँ फिक्स होगा, क्योंकि 1 नंबर में टीचर मार्क्स नहीं काट सकता, मैं पहले बोल रहा हूं, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर के क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन में आप 2 पॉइंट लिख दो, चाहे आप इसको अच्छे से पैराग्राफ बना के एक्सप्लेन कर दो। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, ये 11th क्लास का सैंपल पेपर सॉल्व कराया हमने, ठीक है, तो बच्चों ने, ठीक है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 नंबर क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं, ठीक है, ये ऐसे सॉल्व करना है। जहां पे आपको अच्छा लगे वहां पेंसिल से अंडरलाइन कर दो, जहां पे आप कुछ खास बात बताने वाले हो, टीचर को दिखाने वाले हो, ठीक है। और अंडरलाइन इसलिए करनी चाहिए क्योंकि दोस्तों आप टीचर को, वही तो बात है कि इस पूरी लाइन में आप टीचर को क्या शो करना चाहते हो, उसे ही अंडरलाइन कर दो, टीचर की नजर में वही आएगा, ठीक है। तो 17वां क्वेश्चन भी 2 नंबर का था, 18वां भी। तो देखो बेहतरीन तरीके से 2 नंबर के क्वेश्चन में इसको फुल मार्क्स मिलेंगे, और आप कितने मार्क्स दे रहे हो वो जरूर बताना। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, खंड ग स्टार्ट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 19वां आप देख सकते हो, ठीक है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, इंट्रो, शॉर्ट पॉइंट, लॉन्ग पॉइंट, कंक्लूजन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, इंट्रो, शॉर्ट पॉइंट, लॉन्ग पॉइंट, कंक्लूजन, ठीक है दोस्तों, समझ आता जा रहा होगा। फिर उसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन आपका इंट्रो, शॉर्ट पॉइंट, लॉन्ग पॉइंट, कंक्लूजन। तो ये 4 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। अथवा अथवा वाले सब सॉल्व कर रखे हैं, तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाएगा पार्ट नंबर सी, ठीक है, ये आ गया पार्ट नंबर 3। उसमें आपको मैप पूछेगा तो आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है, इसमें नंबर नहीं कटेंगे, 1 मार्क्स का है, ठीक है। ये आ गया आपका मैप आ गया, ठीक है। उसके बाद ये आपका 1 नंबर 2 नंबर का, इसमें भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है, फोटो में से पूछता है। उसके बाद आएंगे आपके 6 नंबर के क्वेश्चन, तो 6 नंबर के क्वेश्चन में और 9th और 10th के हिसाब से 5 नंबर क्वेश्चन, और बोल रखा हूं 5 नंबर से क्वेश्चन ऊपर का आएगा तो डायग्राम बनाना है। तो ये आपका इंट्रो हो गया, उसके बाद आपका डायग्राम हो गया, उसके पॉइंट्स हो गए, उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन हो गई, ठीक है। इसको ऐसे कर लेना, ठीक है। अभी आप ऐसे देख लो क्योंकि ये ऐसे ही बनाया हुआ है, तो ऐसे ही देख लो, ठीक है, दिख रहा हो जितना आपको। तो 6 नंबर का क्वेश्चन वैसे आप देख चुके हो, मैं थोड़ा, ये देखो, ये रहा आपका 6 नंबर का क्वेश्चन, ये देखो, ये रहा आपके पॉइंट, ठीक है, शॉर्ट पॉइंट, डायग्राम, शॉर्ट पॉइंट, लॉन्ग पॉइंट, 3 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट। टीचर कहाँ नंबर काटेगा, देखो फिर हो गया कंक्लूजन, टीचर नंबर ही नहीं काट पाएगा। तो दोस्तों कमेंट में जरूर लिखना कि आप इसको 80 में से कितने नंबर देना चाहोगे। अब मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, ठीक है। टाटा बाय बाय, जय मानवता।